नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में वेटिंग लिस्ट का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे सभी पोस्ट के एएनएम, स्टाफ नर्स, एलटी फार्मासिस्ट। लेकिन एनएचएम की तरफ से क्लोजर नोटिस जारी कर दी गई है और उसमें लिखा भी गया है कि हम वेटिंग लिस्ट या किसी भी तरह की शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की अब कोई भी लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। यानी वेट लिस्ट के सापेक्ष जो भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट थे। ये नोटिस आप सभी देख सकते हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी। अब देखिए, जो भी सिस्टर एएनएम के होंगे और अगर आपने 5,272 भर्ती में फॉर्म भरा हुआ है, तो आप इस वैकेंसी के लिए पूरी मेहनत से लग जाइए। 2-3 महीने का आपके पास समय है। 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो सैलरी भी जिस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, जो भी कमेटी की, सीपीसी की, और उसके बाद फिर राज्यों में जो भी सिफारिशें होंगी, जो भी लागू किया जाएगा, फिर वही सेम चीज़ें राज्यों में भी, राज्य कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो आप लोग अच्छे से, जो भी आपके पास समय है 2-3 महीने का, आप अच्छे से तैयारी करिए कि आप इस परमानेंट भर्ती में सेलेक्ट हो जाइए। बाकी हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है एएनएम के लिए। अगर आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। किसी भी समय आप हमें मैसेज कर सकते हैं बैच से जुड़ने के लिए। जो अदर पोस्ट के अभ्यर्थी हैं, आप एनएचएम से लगभग 10,000 के आसपास पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन आने वाले 2-3 महीनों में देखने को मिलेगा। समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो बिल्कुल आप आने वाले भर्ती के लिए तैयारी में लग सकते हैं, जिनके पास कोई और विकल्प नहीं है। बाकी पेट 2025 यानी आने वाले अपकमिंग एएनएम वैकेंसी के लिए एएनएम की फिर से वैकेंसी आएगी। मान लीजिए पिछली बार आप पेट नहीं दे पाए थे 2023 वाला, या फिर आपके नंबर माइनस में रहे हो, या फिर आप किसी भी रीजन से 5,272 भर्ती में फॉर्म न भर पाए हों, और आने वाले परमानेंट एएनएम भर्ती में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पेट 2025 की तैयारी में लग जाइए। पेट 2025 के लिए भी हम क्लास डेली लेते हैं मॉर्निंग में, और उसके लिए भी पेड बैच बहुत ही कम शुल्क में। बाकी जो अदर अभ्यर्थी हैं, स्टाफ नर्स, एलटी फार्मासिस्ट, आपके लिए जहाँ पर भी परमानेंट वैकेंसी हो, आप उनकी तैयारी करते रहेंगे। और एनएचएम से लगभग 2-3 महीने के बाद, यानी लगभग अप्रैल मई तक मान के चलें आप सभी, या जल्दी भी आ सकता है न्यू वैकेंसी। तो न्यू वैकेंसी के जैसे ही जानकारी मिलेगी आप सभी को, उसकी अपडेट हम दे देंगे। आगे देखिए आप सभी, 5,272 एएनएम की 5,272 भर्ती में आप लोग एग्जाम डेट को लेकर के परेशान है। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस कब आएगी? वैसे तो देखेंगे, लोग बताने वाले इसी तरह से कुछ भी बताते रहते हैं। अब वो ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो लोग वीडियो बनाते रहते हैं, कभी दिसंबर में, कभी जनवरी में, कभी फरवरी में एग्जाम डेट। अभी शॉर्ट लिस्टिंग के नोटिस का ही आप लोगों को इंतजार है इस भर्ती में। शॉर्ट लिस्टिंग के नोटिस अभी नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड है, जो कि हमने आपको बहुत पहले से बता रखा है। अक्टूबर से ही हम आप सभी को बता रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस, और अप्रैल या मई तक एग्जाम डेट। फिर हम दिसंबर से आप सभी को मई या फिर जून एग्जाम डेट या एग्जाम मंथ के लिए एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के लिए एक्सपेक्टेड मंथ हम आप सभी को मई जून बताते आ रहे थे। और अभी देखिए, बीपीओ की वैकेंसी है पेट 2022 से, जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी है पेट 2022 से। ये दोनों भर्तियों की एग्जाम डेट अप्रैल या फिर मई में भी जा सकता है। पेट 2023 से भी कुछ बड़ी भर्तियां हैं, जैसे एजीटीए, जेई की वैकेंसी है, आपकी वैकेंसी एएनएम वाली, एएनएम 5,272 वाली। छोटी भर्तियों के एग्जाम तो करा लिए जाएंगे मार्च तक लगभग। पेट 2022 की हो या फिर 2023 की हो, आप देखेंगे यहाँ पर 2022 की, 2023 की भर्तियों के एग्जाम डेट लगातार लगते जा रहे हैं। एक वैकेंसी पेट 2021 की भी है, जिसका एग्जाम डेट अभी लगा है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि अभी थोड़ा सा आप सभी को इंतजार करना होगा, लेकिन आप सभी अधिकतम अप्रैल मंथ ही मान करके चले अपनी तैयारी के लिए एग्जाम डेट को लेकर के। पेट 2025 का भी आयोजन कराया जाएगा। अब इसका आयोजन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है मई के मंथ में, या फिर हो सकता है कि अप्रैल में भी करा लिया जाए। और पेट 2025 का नोटिफिकेशन इसी मंथ यानी जनवरी के मंथ में लास्ट तक आने की 100% उम्मीद है। और हो सकता है पेट 2025 की नोटिफिकेशन के साथ ही लेखपाल और लोअर पीसीएस वैकेंसी की भी जानकारी आप सभी को मिल जाए। यानी कि पेट 2025 नोटिफिकेशन, लेखपाल के लिए नोटिफिकेशन, और लोअर पीसीएस। लेखपाल पर लगभग काम पूरा हो चुका है, आयोग इसका विज्ञापन कभी भी जारी कर सकते हैं। लोअर पीसेस में थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन इसका विज्ञापन भी मिड फरवरी तक यानी 15 फरवरी तक या उसके आसपास या उसके पहले भी आने की संभावना है। और आप लोग जानते हैं कि पेट 2023 की वैलिडिटी भी जनवरी लास्ट तक है। उसके बाद फिर उसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए नोटिस जारी करना पड़ेगा, ताकि फिर जो भी विज्ञापन अभी आ सकते हैं उनके विज्ञापन जारी किए जा सकें। तो पेट 2023 का नोटिफिकेशन
वैलिडिटी एक्सटेंशन नोटिस बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, कभी भी। यानी कि इस महीने अभी भी आयोग से कम 2 से 3 नोटिस 100% आएँगे। ये नोटिस पेट को लेकर के होगी, बिल्कुल श्योर होगी, पेट को लेकर के 2023 को लेकर के 2025 को लेकर के भी हो सकती है और लेखपाल की भी हो सकती है विज्ञापन के रूप में। या तो एक नोटिस ऐसे आ सकती है तीनों की सूचना को लेकर के लेखपाल लोअर कि पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाते हुए इनके विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इस प्रकार से भी नोटिस देखने को मिल सकता है। तो यूपी ट्रिपलएससी है, अब वो कैसे क्या काम करते हैं तो आने वाले समय में आपको जब नोटिस देखने को मिलेगा तभी आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें हो पाएंगी। बाकी जो भी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आप सभी को हम समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। तो बीपीओ एग्जाम डेट अभी भी मोस्ट प्रोबेबल है कि अप्रैल के स्टार्टिंग में लग जाए, मार्च तक अभी भी संभावना कम लग रही है। हाँ, ये है कि इन दोनों भर्तियों की एग्जाम डेट की नोटिस आप सभी को इसी महीने में या फिर फरवरी में स्टार्टिंग में देखने को मिल जाना चाहिए। बाकी जो भी छोटी भर्तियां हैं अभी पेट 2022 या 23 की या फिर कुछ बड़ी जो भर्तियां होंगी अब उनके भी एग्जाम डेट लगेंगे तो उनकी भी नोटिस आती जाएगी। और जो अभी नई भर्तियां जिनके विज्ञापन भी बाद में जारी हुए थे जैसे एएनएम या अन्य भर्तियां हैं तो उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी आएगी, धीरे धीरे फरवरी के मंथ से आना स्टार्ट हो जाएंगे। पेट 2025 का एग्ज़ाम मई में ज़्यादा संभावना है, बाकी अप्रैल भी आप सभी मान के चल सकते हैं, अप्रैल मई। पेट 2025 के लिए एएनएम 5272 वैकेंसी के लिए, इन दोनों के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर कमेंट में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप संबंधित भर्ती से संबंधित हों या फिर अगर आप पेट 2025 की तैयारी कर रहे होंगे तो आप पेट 2025 के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर क्लासेज भी मिलेगी और वहाँ से आप पेट बैच की जानकारी भी आप सभी को मिलती रहेगी। और अगर आप बीएड या बीटीसी हो तो आज के न्यूज़पेपर में दिया गया था, आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि लगभग 3500 प्राइमरी सहायता प्राप्त वाले एडेड वाले, बेसिक की नहीं, टीजीटी की पीजीटी की न्यू भर्ती भी आने वाली है। तो किसी न किसी भर्ती की तैयारी में लगे रहिए, किसी भी एक भर्ती के भरोसे बैठने लायक नहीं है आज की डेट में। भर्ती कब तक पूरी होगी, कंपटीशन कितना होगा, सिलेक्शन जब तक फाइनल सिलेक्शन हो न जाए। इसके बाद देखिए एएसओ की वैकेंसी है, अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर एएसओ के भर्ती के अभ्यर्थियों ने अगर कोशिश कर ली तो आपका विज्ञापन भी पेट 2023 से 100% देखने को मिल जाएगा। जेई के लिए भी अभ्यर्थी परेशान है, कुछ हो सकता है कि एक दो कुछ और छोटी भर्तियों के विज्ञापन भी देखने को मिले, लेकिन अभी जो ज़्यादा संभावना है लेखपाल, लोअर पीसीएस और एएसओ के लिए है। और अभी पेट 2022 या फिर 2023 की जिन भर्तियों की एग्ज़ाम डेट नहीं लगे हैं 100% है फरवरी तक सभी की एग्ज़ाम डेट की नोटिस आपको देखने को, सभी की नहीं, जो पुरानी भर्तियां हैं पेट 2023 की जिनके शॉर्टलिस्टिंग की नोटिस आ चुकी है तो उन सभी की एग्ज़ाम डेट लगभग आपको इस मंथ या अगले मंथ तक मिला करके देखने को मिल जाने चाहिए। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी भर्ती से संबंधित आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।